काश मैं भी शोको की तरह उल्टी शापित ऊर्जा इस्तेमाल कर पाता। वो तो नामुमकिन है। ये उस तकनीक के बारे में जो भी बताती है कुछ समझ ही नहीं आता। पहले करो फ्यू फिर होई, फ्यू होई। समझ गए? तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता। अरे तुम्हें होश आ गया? हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब कमीने, मुझे मारने की कोशिश करोगे तो तुम खुद मारे जाओगे। अच्छा। अरे रिको शांत हो जाओ, हम वो नहीं है जो उस दिन वहाँ तुम्हें मारने के लिए आए थे। झूठ है, तुम्हारी शक्ल ही गुंडों वाली है और ये लंबे बहुत अजीब है। माइला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे रिको, ये लोग हमारे ही साथी हैं। कुरोई, आप किसकी सवारी कर रही है? ये तो लंबे बाल वाले की तकनीक का नतीजा है। क्या तुम मुझे लंबे बाल वाला बोलना बंद करोगी? नहीं। यार सच बताऊं, मुझे लगा नहीं था ये लड़की इतनी लड़ाकू होगी। मैं तो इससे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे लगा ये टेंगेन सर से जुड़ने की बात से काफी परेशान होगी। ऐसे तो पढ़े लिखे गवार सोचते हैं। हैं? अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरी बात सुनो, मैं टेंगेन सर से जुड़ने वाली हूँ, तो टेंगेन सर मैं ही हूँ, समझे? अच्छा। मेरा शरीर और मेरा मन, मेरी आत्मा उनसे जुड़कर भी जिंदा रहेगी। तुमने वॉलपेपर बदल दिया? हाँ देखो, मत लग रहा है ना? मेरी बात सुनो। तुम्हारे बात करने के तरीके से लग रहा है स्कूल में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा। और हुसैन लोगों के दोस्त कम ही होते हैं। मैं स्कूल में ऐसे बातें नहीं करती। गजब बेइज्जती है। तुमने जो 3 करोड़ का इनाम रखा है वो स्टार रिलीजियस ग्रुप से मिला एडवांस है। अगर स्टार प्लाज्मा वेसल को किसी और ने मार दिया तो तुम्हें वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। हाँ, पर सातोरो गोशो उस लड़की के साथ है और जब तक वो उस वेसल के साथ है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ये कोई शक नहीं, करी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी। रिको! ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? अरे नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा भाई है। तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली है। प्यारी समझ गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये हाई स्कूल में है, इसकी हाइट कितनी अच्छी है। हाय हैंडसम। दिखा तो दिखाओ। ये क्या कर रहे हो बच्चों? शांत हो जाओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये बिल्कुल गलत है, तुम इसके भाई हो फिर भी ऐसे अंदर नहीं आ सकते। ये मेरा नंबर है, कॉल करना, ठीक है? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। टीचर को हैंडसम लड़कों से मिलने का मौका नहीं मिलता। नहीं मिलता। आपको जवान लड़के पसंद है। आपको शर्म हाँ, तुम सब मेरी बेइज्जती कर रही हो। स्कूल है या तबेला? हाँ? ये पक्का बदमाश लड़के हैं। चलो इनकी अगले ठिकाने लगाते हैं। लेकिन क्यों? रुको जरा, सब्र करो। देखा तुमने, ये मुझसे डर रहे हैं। हर मर्द औरत से डरता है, आखिर इसमें नई बात कौन सी है? अच्छा। आप तो ग्रेजुएशन के बाद से मिले नहीं, खुशी करो सीनियर। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं इस स्कूल में पढ़ता था। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया तुम इस स्कूल में पढ़ते थे? मेरी तरफ देखो। तुमने क्या किया था? बताओ, तुमने मेरे स्कूल में क्या गुल खिलाए थे? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, इसे छोड़ो, चलो हम उन दोनों से ही पूछते हैं। ओए, गधे 1 और गधे 2, बताओ इसने क्या किया था? नहीं। हमें, बल्कि हमें नहीं, इस इलाके के सभी बदमाश और बिगड़े लड़कों को खुशी गुरु सीनियर ने बहुत पीटा था। अरे बाबा! हाँ, ये सही कह रहे हैं। तुम मुंह बना के बात क्यों कर रहे हो? मेरी तरफ
बोल क्यों नहीं रहे हो? किसी ने तुम्हारा मुंह दबा कर रखा हुआ है क्या? क्या बोला तूने? किसी ने तुम्हारा मुंह दबा कर रखा हुआ है क्या? क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। कौन हो तुम लोग? दूसरे स्कूल के स्टूडेंट यहाँ नहीं आ सकते। और तुम कौन हो बुड्ढे? ये एक स्टाफ मेंबर है। तुमने चिल्लाने का कोर्स किया है क्या? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हम यहाँ परमिशन लेकर आए हैं। अच्छा तो वो तुम लोग हो। ओ, फुशीगुरु तुम? हेलो सर। इन्हें भी तुम याद हो? यानी ये यहाँ सालों से काम कर रहे हैं? हाँ शायद। मिस्टर ताकेदा एक परमानेंट एम्प्लॉय है। अब तो तुम सब संभाल लोगे। और तुम आराम करोगी। हरामी हो। कनाडा, शिमादा, यामातो। वैसे तो वो एक नंबर के बदमाश थे, लेकिन तुम्हारे सामने कुछ नहीं। उनके बारे में क्या जानना है? उनके बारे में बुरी या अजीब अफवाहें या फिर गलत लोगों से कोई कनेक्शन? ओए बदमाश लड़के। या ऐसी कोई भी खतरनाक बात जो आप जानते हैं। आप उस हादसे की बात कर रहे हैं? यासोहाची ब्रिज से बंजी जंपिंग करने वाला? तुम दोनों गधे अभी यही हो? क्या कहा? यासोहाची ब्रिज? वहाँ कई लोगों ने सुसाइड किया है। यहाँ के लोग मानते हैं कि वहाँ भूत मंडराते हैं। वेरी डेंजरस। सही कहा। उस वक्त बदमाश लड़कों को वहाँ जाने का शौक था ताकि वो आधी रात को ब्रिज से बंजी जंप कर सके और अपनी जाबाजी को साबित कर सके। बड़े ही अजीब लोग थे। मुझसे भी ज्यादा पागल लोग होते हैं क्या? उस वक्त वहाँ से बंजी जंपिंग करते थे, मतलब वो शक्ति वहाँ से कूदने पर ही सामने आती होगी। इन्होंने डिंको चिका कहा? क्या ये छोटी बच्ची है? हाँ कहा, मैंने भी सुना। छोटी बच्ची हो क्या? मुझसे मिलो, मैं हूँ निकम्मी मीवा। भले ही खुद को मैं निकम्मी कहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता मैं उतनी बेकार हूँ। कभी कभी मैं गलत भी हो सकती हूँ। अच्छा। क्योंकि जब सब लोग अपनी जान दांव पर लगाकर उस शैतान से लड़ रहे थे, तब मैं गहरी नींद में सो रही थी और अब मुझे शर्म आ रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शाबाश बेटा। उस सब के बाद हमें लगा था कि एक्सचेंज इवेंट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक दिन की छुट्टी के बाद अब हम बेसबॉल खेलेंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल। अच्छा सुनो, यहाँ बहुत कुछ हुआ है और कुछ लोग मारे भी गए। तुम क्या कहते हो? एक्सचेंज इवेंट आगे बढ़ाना चाहिए? मैं बताता हूँ, हमें ये इवेंट पूरा करना चाहिए। मगर क्यों? पहली बात, जिनका मरने वालों से रिश्ता होता है सिर्फ उन्हें ही दुख मनाने का हक है। हमें जबरदस्ती उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, समझ गया। दूसरी बात, अगर कुछ लोग मरे तो हमें आगे की लड़ाइयों के लिए और ताकतवर बनना चाहिए, और ताकत कोशिशों और नतीजों से हासिल की जाती है। और दो सीनियर तो वाकई में बहुत अक्लमंद है ना? अक्लमंद के साथ पागल भी। गजब बेइज्जती है। तीसरी बात, जब स्टूडेंट को लगता है कि वो अपना पूरा जोर नहीं लगा पाया तो ये बात उसे चुभती है। तुम छोटे बच्चे हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? मैं ये गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी हम ही जीतेंगे। हाँ, इसकी बात में दम तो है। अभी आप आराम कीजिए कामों सर। कोई प्रॉब्लम नहीं सैमन। टेंशन नहीं लेने का आपू ने ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो क्या सिंगल बैटल के लिए ओपोनेंट तैयार कर ले? हैं? इस साल सिंगल बैटल्स नहीं होने वाली, जबकि हर साल पहले दिन टीम बैटल्स और दूसरे दिन सिंगल बैटल्स होती है। सैमन, कैसा लगा मेरा मजाक? देखो यार, मुझे पुराने तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है। हर साल हम इस बॉक्स में कंपटीशन के नाम लिखते हैं और उस दिन उन्हें पढ़ते हैं। अच्छा, उससे मेरा क्या फायदा हुआ? मुझे क्या मिला बताओ? क्या हुआ? बेसबॉल। आप कब आए? ये सब क्या हो रहा है यागा? लेकिन मैंने तो सिंगल बैटल्स लिखा था। वापस आओ बोचो। फ्लाई बॉल। निशिमिया, अभी मत भागो। लेकिन क्यों? Women. रूल्स नहीं पता तो बताना चाहिए
मुझे बॉल को मारकर भागना है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तुम लेट हो गए हो फुशिकुरो। अच्छा हमको सिखा रिया है। मानना पड़ेगा मारपीट करने में तो तुम बाकी लोगों से काफी बेहतर हो यूजी। जलवा है हमारा। इसलिए अब तुम्हें ये सीखना है कि शापित शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपका मतलब मैं एक बहुत अच्छी और बेहतरीन शापित तकनीक सीखने वाला हूँ। नहीं, तुम शापित तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। खाओ माँ कसम। ये तो आदत होती है यार। मुझे खुद की स्पिरिट गन बनानी थी, जैसे बंका या रासेंगान। बंका या रासेंगान। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम मारपीट करने में एकदम माहिर हो। हाँ, उसमें तो मैं शक्ति इस्तेमाल कर सकता हूँ। बात तो सही है। तो चलो फिर ट्राई करते हैं। मुझे यहाँ पर मारो, लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगे। चोट लगे तो दोष मत देना। आर यू कॉमेडी मी? इस बार में जरा सी भी शापित शक्ति नहीं थी। और कैसे? बस हवा निकल गई। शापित शक्ति खराब इमोशन से पैदा होती है। तो क्या शापित शक्ति इस्तेमाल करने के लिए मुझे हमेशा गुस्से में रहना पड़ेगा? अच्छा, इसीलिए फुशिकुरो हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है। शापित डॉग्स! गजब बेइज्जती है। हम सबको थोड़े से इमोशन की मदद से शापित शक्ति इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसी ट्रेनिंग देने के कई तरीके होते हैं और मैं सबसे ज्यादा थकाने वाला तरीका अपनाऊंगा। मतलब कौन सा? फिल्में देखना है। सस्ती दुकानें कहाँ है? सस्ती दुकानें नहीं चाहूंगी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी दीदी। ये लोग यहाँ और वेंडिंग मशीन नहीं लगा सकते? नहीं। फर्स्ट ईयर वाले कहाँ गए? काम से भेजा है। बनीटो फ्लेक्स। उन्हें कुछ होगा तो नहीं? सेमन। वो लोग दूध पीते बच्चे नहीं हैं, छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं। फर्स्ट ईयर वाले कहाँ गए? काम से भेजा है। बनीटो फ्लेक्स। उन्हें कुछ होगा तो नहीं? सेमन। वो लोग दूध पीते बच्चे नहीं हैं, छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं। खाओ माँ कसम। मैं बस यहाँ देखने आया हूँ कि ये ओकुत्सु की जगह लेने लायक है या नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा तो बताओ, तुम ही फुशिकुरो हो ना? और तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पता है हरामी हो बेटा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अगर मुझे जवाब पसंद नहीं आया तो तुम्हें मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। अरे बाबा! मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अच्छी फिगर और लंबी टांगों वाली लड़कियां बहुत पसंद है। खाओ माँ कसम। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पता है हरामी हो बेटा। मैं जिस इंसान को जानता तक नहीं, मैं उससे अपनी पसंद की लड़की के बारे में क्यों बात करूं? जे कोई शक नहीं, मेरी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी। हाँ, ऐसा एंटी सोशल इंसान ये नहीं कर सकता। तुम जरा चुप रहोगी? किसी की सेक्सुअल ख्वाहिशों से उनके बारे में सब पता चलता है। लड़कियों के मामले में जिनकी पसंद बोरिंग हो, वो खुद भी बोरिंग होते हैं। और मुझे ऐसे बोरिंग लड़कों से नफरत है। अच्छा। मैं तुम पर रहम खाकर अभी सिर्फ आत्महत्या करके छोड़ दूंगा। जवाब दो फुशिकुरो। तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? अरे ये तुमने क्या नौटंकी लगा रखी है? अगर लड़की का दिल बड़ा है तो मेरे लिए बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। वैसे ये बहुत अच्छा जवाब है। तुम कहते तुम्हें हॉट फिगर पसंद है तो मैं तुम्हें बहुत पीटती। चुप रहो। मुझे पता था तुम बोरिंग हो फुशिकुरो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फुशिकुरो! अरे रुक जाओ बेचारा फुशिकुरो। मुझे लगा था तुम दोनों एक जैसी हो, पर ऐसा नहीं है। माँ की तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है। सोती नहीं क्या? भूत जैसी दिखती हो।
देखते ही मुझे सब समझ में आ गया था कि तुम निहायत ही बोरिंग इंसान हो, इसीलिए मैंने सीधे तुम्हारे पास आकर सवाल भी किया, लेकिन तुमने मेरी दरियादिली की कदर नहीं की। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। पहले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लगता है तुम्हारी अकल भी तुम्हारी मसल्स की तरह मोटी है। गजब बेइज्जती है। आ जाओ, हिलना मत। रुक जाओ, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? अभी ये मर जाता। ये कोई शक नहीं, तेरी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी। बोनीटो फिक्स। बड़े दिनों बाद मिले हो पांडा। तुम एक्सचेंज इवेंट तक रुक नहीं सकते थे क्या? अब जाओ यहाँ से, वरना मैं ऐसे चिल्लाऊंगा कि तुम बहुत दूर जाके गिरोगे। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल जाके इलाज कराओ। तुमने मेरे नए ट्रैक सूट में इतने सारे छेद कर दिए। अब अपनी यूनिफॉर्म यहीं छोड़ जाओ, अब से ये मेरी समर यूनिफॉर्म होगी। अगली बार तुम्हारे ट्रैक सूट में नहीं, बॉडी में छेद करूंगी। तुम यहाँ पर मजे कर रही हो। तुम्हें क्या पता, मैं इसे मारने ही वाली थी। अच्छा। झूठ मत बोलो। वैसे तुम्हारे पास बहुत टाइम है, लेकिन मुझे टोक्यो में जरूरी काम भी करने हैं। मुझे मिस तकादा से हाथ मिलाने जाना है। अगर मेरी ट्रेन छूटी और मैं इवेंट में टाइम पर नहीं पहुंचा तो मेरा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। अरे बाबा! याद रखना, एक्सचेंज इवेंट में तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुमने नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा है। अपनी यूनिफॉर्म यहाँ छोड़कर जाओ। अरे बस करो बेवकूफ। छोटी बच्ची हो क्या? मजा आया। ये यागा कहाँ रह गया? एक बूढ़ा जिसके पैर कब्र में लटके हो, उसे इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अच्छा। प्रिंसिपल यागा तो काफी देर बाद आने वाले हैं। दरअसल उन्हें जो टाइम बताया गया था वो गलत था, क्योंकि मैंने एजीजी को धमकाया था। शाबाश! बड़ा हरामी हो बेटा। आजकल के बूढ़े लोग खुद को बड़ा तोप समझते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। सुनिए, आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, नहीं तो मैं सीनियर मेंबर से आपकी शिकायत कर दूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा रोमांचक है, मुझे यकीन नहीं होता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ तो कर दो शिकायत। वैसे भी मुझे यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? इन्होंने मुझसे बात की। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो कल रात मुझ पर 2 अनजान अव्वल दर्जे की शक्तियों ने हमला किया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा कुछ नहीं हुआ। सच कहूँ, मेरे लिए तो उनसे लड़ना लूडो खेलने जितना आसान था। ये कोई शक नहीं, तेरी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी। हाय, कितनी कूल है। ओह यार ये कितनी औसम है यार। और हाँ, प्रिंसिपल यागा यहाँ 2 घंटे बाद आने वाले हैं। फिर मिलते हैं। 2 घंटे? मीवा, मेरे लिए कप चाय ले आओ। यस सर। मैं बस अभी आई। अगर जल्दी भाग कर जाऊँ तो उनके साथ सेल्फी ले सकती हूँ। बहुत तेज हो रहा है। क्या हुआ? तुम सब लोगों के हाथ खाली क्यों हैं? तुम इतना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? क्या मतलब, हम सब क्योटो जा रहे हैं ना? वहाँ मौजूद दूसरे स्कूल के साथ एक्सचेंज इवेंट के लिए। नहीं। ये क्योटो में मौजूद दूसरे स्कूल के साथ एक्सचेंज इवेंट है जो टोक्यो में होगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इसका मतलब तुम इतने दिनों तक गलतफहमी में ही जी रही थी। हाँ सही कहा साइमन। इवेंट उस स्कूल में होगा जो पिछले साल जीता था। तो तुम्हें जीतना नहीं चाहिए था ना? पिछले साल हम इवेंट में नहीं थे, सिर्फ यूटा ने हिस्सा लिया और अकेले सबको हरा दिया। तू ना जानती हाँ, कारोबार नहीं, जाली नंबर प्लेट लगी कार दी। उसने क्योटो को पूरी तरह हराया था। मैंने इवेंट नहीं देखा क्योंकि वो क्योटो में हुआ था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कुत्सुयुता, भले मैं तुमसे कभी मिली नहीं हूँ। उस पर क्यों भड़क रही हो? Women. ओए, वो लोग आ गए।
देखो जरा, टोक्यो के सारे नमूने यहाँ खड़े हैं। तुम हमारा स्वागत करने आए हो? नहीं। वो खुद से क्यों नहीं आया? हाँ? चुप रहो, जल्दी से हमें सारा सामान दे दो। केक बॉक्स, यात्सुहशी, कुत्सु नूडल्स और बफे कुकीज। सैमन, तुम लोग भूखे हो क्या? कैसा लगा मेरा मजाक? कुत्सु के ना होने की बात छोड़ो, टीम में 2 फर्स्ट ईयर वाले हैं तो ये बहुत कमजोर होंगे। अच्छा, जुजुत्सु जादूगरों में उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर फुशिगुरो के मामले में। ये खुद सेनिन खानदान से है, लेकिन उस खानदान के पुराने स्टूडेंट से माहिर है। कुछ भी जली ना, तेरी भी जली ना। चलो बस करो, ऐसा बेवजह लड़ना बंद करो। तुम लोग अभी भी बच्चे ही हो। तो वो गधा कहाँ है? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? गोजो सर अभी नहीं आए। वो आज तक कहीं भी टाइम पर पहुँचे ही नहीं है। इन्होंने उन्हें गधा कहा था, गोजो सर का नाम नहीं लिया था। गजब बेइज्जती है। मैं आ गया। सोचो सर। मैं बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए विदेश गया हुआ था। तुम सबके लिए वहाँ से बहुत कुछ लेकर आया हूँ मैं। ये क्या चक्कर है? आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, क्योटो वालों के लिए मैं कबीले के बनाए हुए नजर बट्टू लेकर आया हूँ। तुम्हारे लिए नहीं टाइम। मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, टोक्यो वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ ये। सीनियर लोग इतना उछलते हुए अच्छे नहीं लगते। ये तुम सबका बिछड़ा हुआ प्यारा दोस्त यूजी। क्यों हिला डाला ना? ये मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे। इज्जत ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, क्योटो वालों से मिल लो। ये है सुकुना का वेसल, हमारा यूजी इटादोरी। तो देखते हैं इनका रिएक्शन कैसा है। ये तो बस अपने गिफ्ट देखने में मशगूल है। साले मजाक बना के रखते हो, समझे क्या? सुकुना का वेसल, आखिर ये सब क्या चक्कर है? काकुगंजी बाबा जी। अरे प्रिंसिपल साहब, अब अभी तक मरे नहीं। मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी कि कहीं शौक की वजह से आप टेना बोल जाएं। बड़ा हरामी हो बेटा। ये टोक्यो क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट, तो पहले दिन होगी ग्रुप बैटल। तुम लोग किसी की जान मत लेना या उसे इतना भी घायल मत करना कि वो ठीक ना हो पाए। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हाँ? ये पक्का बदमाश लड़के हैं। चलो इनकी अगले ठिकाने लगाते हैं। लेकिन क्यों? रुको जरा, सब्र करो। आपसे मिलकर खुशी हुई। देखा तुमने, ये मुझसे डर रहे हैं। हर मर्द औरत से डरता है, आखिर इसमें नई बात कौन सी है? अच्छा। आप तो ग्रेजुएशन के बाद से मिले नहीं, फुशिगुरो सीनियर। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं इस स्कूल में पढ़ता था। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया तुम इस स्कूल में पढ़ते थे? मेरी तरफ देखो। तुमने क्या किया था? बताओ, तुमने मिडिल स्कूल में क्या गुल खिलाए थे? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, इसे छोड़ो, चलो हम उन दोनों से ही पूछते हैं। ओए, गधे वन और गधे टू, बताओ इसने क्या किया था? नहीं। हमें, बल्कि हमें नहीं, इस इलाके के सभी बदमाश और बिगड़े लड़कों को फुशिगुरो सीनियर ने बहुत पीटा था। अरे बाबा, हाँ, ये सही कह रहे हैं। तुम मुंह बना के बात क्यों कर रहे हो? मेरी तरफ देखो। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? किसी ने तुम्हारा मुंह दबा कर रखा हुआ है क्या? क्या बोला तूने? किसी ने तुम्हारा मुंह दबा कर रखा हुआ है क्या? क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। कौन हो तुम लोग? दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से यहाँ नहीं आ सकते। और तुम कौन हो, बुड्ढे? ये एक स्टाफ मेंबर है। तुमने चिल्लाने का कोर्स किया क्या? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हम यहाँ परमिशन लेकर आए हैं। अच्छा, तो वो तुम लोग हो।
खुशी गुरु तुम? हेलो सर। इन्हें भी तुम याद हो? यानी ये यहाँ सालों से काम कर रहे हैं? हाँ शायद। मिस्टर ताकेदा एक परमानेंट एम्प्लॉय है। अब तो तुम सब संभाल लोगे। और तुम आराम करोगी। बड़ा हरामी हो बेटा। कनाडा, शिमादा, यामातो। वैसे तो वो एक नंबर के बदमाश थे, लेकिन तुम्हारे सामने कुछ नहीं। उनके बारे में क्या जानना है? उनके बारे में बुरी या अजीब अफवाहें या फिर गलत लोगों से कोई कनेक्शन? ओए बदमाश लड़के। या ऐसी कोई भी खतरनाक बात जो आप जानते हैं। भाई आप उस हादसे की बात कर रहे हैं? यासोहाची ब्रिज से बंजी जंपिंग करने वाला? तुम दोनों गधे अभी यही हो? क्या कहा? यासोहाची ब्रिज? वहाँ कई लोगों ने सुसाइड किया है। यहाँ के लोग मानते हैं कि वहाँ भूत मंडराते हैं। वेरी डेंजरस। सही कहा। उस वक्त बदमाश लड़कों को वहाँ जाने का शौक था ताकि वो आधी रात को ब्रिज से बंजी जंप कर सके और अपनी जाबाजी को साबित कर सके। बड़े ही अजीब लोग थे। मुझसे भी ज्यादा पागल लोग होते हैं क्या? उस वक्त वहाँ से बंजी जंपिंग करते थे, मतलब वो शक्ति वहाँ से कूदने पर ही सामने आती होगी। इन्होंने डिंको चिका कहा? क्या ये छोटी बच्ची है? हाँ कहा, मैंने भी सुना। छोटी बच्ची हो क्या? यू आर वेलकम। फिर मिलते हैं। मुझे फोटो मिल गई। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मेरी चाय। देखो तो सही, कब से इसकी नजर मेरी टांगों पर है। क्योंकि इसकी टांगे तो लंबी है ही और ये दिखती भी बहुत हॉट है। मैं समझ सकता हूँ ये आखिर घूर क्यों रहा था। ऐसा कोई जादू होता जिनसे मैं नफरत करता हूँ वो मर जाए तो शायद मैं वो जादू ना करता। छी गंदा। लेकिन चुप भी करो गधो। अगर ऐसा कोई जादू होता जो मुझसे नफरत करते हैं वो मर जाए तो वो जादू मैं बेझिझक कर देता। सच बोल, तू देख रहा था ना? मैं नहीं देख रहा था। तो तेरा मतलब सुभाषा हमसे झूठ बोल रही है? हाँ? मैंने कहा ना ये इन्हें घूर रहा था। कुछ भी। रुको जरा, सबर करो। पहले इसे सबक तो सिखाओ। इसकी तो ये लड़की मुझे पिटते हुए देखना चाहती है और इसे मजा भी आ रहा है। ऐसी की तैसी इसे बताना पड़ेगा। इसे भी और इसे भी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुभाषा, तुम उतनी भी खूबसूरत नहीं हो जितनी खुद को समझती हो। और ये बात ये तीनों भी जानते हैं। ये तीनों तुम्हारे आगे पीछे सिर्फ इसलिए घूमते हैं क्योंकि इन्हें लगता है ये तुम्हें पटा लेंगे। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। A few moments later. तुम दोनों की मांगी छू। हाँ मुझे दिख रहा है। वो तो दिख रहा ही था। एक अच्छा जादूगर इन्हें देखने से पहले महसूस कर लेता है। आप मेरे कुछ करने पर थोड़ी तो तारीफ कर सकते हैं। मैं किसी की तारीफ या बुराई नहीं करता, सच बोलता हूँ और सच्चाई के रास्ते पर ही चलता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। खैर ये सब बातें छोड़ो, निशानों का पीछा करो। हाँ, हम पूरा जोर लगाएंगे। नहीं, जहाँ हल्के जोर से काम चले वहाँ हल्का ही लगाओ। आओ मेरे साथ। ये आदमी कितना खड़ूस है, किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देता। गजब बेइज्जती है। देखो इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने एक भरोसेमंद दोस्त को बुलाया है। नामी एक एक्स ऑफिस वर्कर जो अब जुजुत्सु जादूगर है। इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे जुजुत्सु जादूगर थोड़े अजीब होते हैं, लेकिन ये कंपनी में काम करता था ना, इसलिए ये बंदा उतना भी अजीब नहीं है। और ये पहले दर्जे का जादूगर है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो। कैसा लगा मेरा मजाक? कई जादूगर अपनी आंखें छिपाने के लिए चश्मा या पट्टी पहनते हैं। अच्छा,
एक्स ऑफिस वर्कर, आप शुरुआत से ही एक जुजुत्सु जादूगर क्यों नहीं बन गए? मैंने जुजुत्सु हाई में पढ़ाई की और मुझे एक बात पता चली कि जुजुत्सु के जादूगर बेकार होते हैं। क्या? फिर उसके बाद मैं एक कंपनी में काम करने लगा और मुझे एक बात पता चली कि सारी कंपनीज भी बेकार होती है। मगर क्यों? कहना क्या चाहते हैं? जब दोनों काम बेकार ही है तो मैंने वो चुना जिसमें मैं माहिर हूँ। बस इसी वजह से मैं जुजुत्सु जादूगर बन गया। बड़ी कंफ्यूज्ड आदमी है। हाँ वही तो। सुनो यूजी, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे काम करने का तरीका गोजो से बिल्कुल अलग है। एक और बात, मुझे इस पर और इसकी ताकत पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं इसकी इज्जत नहीं करता। अगर आप ये एडवाइस नहीं देते फिर भी मैं मेहनत करता। मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। जाकर ये बात हमारे सीनियर से कहो, मुझसे नहीं। अच्छा। क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं समझ गया। हो सकता है ये सब उस लड़के ने किया हो, लेकिन उसकी चांसेस बहुत ही कम है। और वैसे भी उस लड़के को ढूंढना देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इंसानी मांस। रुक जाओ यूजी, इस दर्जे के शाप को मैं संभाल लूंगा। तुम जाके उसे संभालो जो वहां पर छिपा हुआ है। चुप, बिल्कुल चुप। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अच्छा डिटेंशन। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल मजा आया। यूजी जरा अपने पीछे देखो। नजर हटी तो दुर्घटना घटी, समझे? अरे आप ही तो मेरा ध्यान भटका रहे हैं। वाह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अगर सातोरू गोजो आता तो मेरे लिए थोड़ी दिक्कत होती। देखो, मुझे ओवर टाइम काम करना पसंद नहीं है, तो खेल खत्म करते हैं। नानामी, मैं बोर हो रहा हूँ, कोई मजेदार सी बात करो ना। नहीं। चलो एक काम करते हैं, हम ना कल के बचे राइस बॉल से कैच कैच खेलते हैं और साथ में पॉलिटिक्स की बातें भी कर लेंगे और साथ में एक रील बनाकर अपलोड भी कर देंगे। ये काम तुम अकेले ही करो। कैसा बेहुदा आइडिया है ये। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा चलो बताओ, तुम्हें सातोरू गोजो की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? हर एक बात। अच्छा नानामी, तुमने यूजी को झुनपे के घर मिली उस उंगली के बारे में बताया? मैंने उसे नहीं बताया। अच्छा, वो उंगली है कहाँ पर? वो तो मैंने हमारे सीनियर्स के हवाले कर दी। अगर तुम्हें देता तो तुम सीधा यूजी को खिला देते, है ना? कुछ भी। लेकिन क्या यूजी को सबके सामने लाना ठीक रहेगा? अगर एक्सचेंज इवेंट में पता चला कि वो अब भी जिंदा है तो हमारे सीनियर्स उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ भी तो यूजी को कुछ नहीं होगा, और ये बात तुमसे ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। मैं आ गया सर जी। नानामी सर भी यहाँ है। चलो चलते हैं, अभी के अभी वहाँ जाकर सबसे मिलते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फर्स्ट ईयर वाले तुम्हें देखकर खुशी से हंसने और रोने लगेंगे। सेकंड ईयर वाले और क्योटो के स्टूडेंट्स भी उनके साथ होंगे। किसी का गला भर जाएगा और फिर उसे उल्टी आएगी और आखिरकार तुम्हारे आने से ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा। कुछ भी देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बढ़िया है। बताइए अब मैं क्या करूं? सर जी बताइए ना, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो। Go with the flow, baby। मुझसे मिलो, मैं हूँ निकम्मी मीवा। भले ही खुद को मैं निकम्मी कहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता मैं उतनी बेकार हूँ। कभी कभी मैं गलत भी हो सकती हूँ। अच्छा। क्योंकि जब सब लोग अपनी जान दांव पर लगाकर उस शैतान से लड़ रहे थे, तब मैं गहरी नींद में सो रही थी और अब मुझे शर्म आ रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शाबाश बेटा। उस सब के बाद
हमें लगा था कि एक्सचेंज इवेंट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक दिन की छुट्टी के बाद अब हम बेसबॉल खेलेंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अच्छा सुनो, यहाँ बहुत कुछ हुआ है और कुछ लोग मारे भी गए। तुम क्या कहते हो, एक्सचेंज इवेंट आगे बढ़ाना चाहिए? मैं बताता हूँ, हमें ये इवेंट पूरा करना चाहिए। मगर क्यों? पहली बात, जिनका मरने वालों से रिश्ता होता है सिर्फ उन्हें ही दुख मनाने का हक है। हमें जबरदस्ती उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, समझ गया। दूसरी बात, अगर कुछ लोग मरे तो हमें आगे की लड़ाइयों के लिए और ताकतवर बनना चाहिए, और ताकत कोशिशों और नतीजों से हासिल की जाती है। और दो सीनियर तो वाकई में बहुत अक्लमंद है ना? अक्लमंद के साथ पागल भी। गजब बेइज्जती है। तीसरी बात, जब स्टूडेंट को लगता है कि वो अपना पूरा जोर नहीं लगा पाया तो ये बात उसे चुभती है। तुम छोटे बच्चे हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? मैं ये गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी हम ही जीतेंगे। हाँ, इसकी बात में दम तो है। अभी आप आराम कीजिए कामो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं सैमन। टेंशन नहीं लेने का, बापू ने ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो क्या सिंगल बैटल के लिए ओपोनेंट तैयार कर लें? इस साल सिंगल बैटल्स नहीं होने वाली, जबकि हर साल पहले दिन टीम बैटल्स और दूसरे दिन सिंगल बैटल्स होती है। सैमन, कैसा लगा मेरा मजाक? देखो यार, मुझे पुराने तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है। हर साल हम इस बॉक्स में कंपटीशन के नाम लिखते हैं और उस दिन उन्हें पढ़ते हैं। अच्छा, उससे मेरा क्या फायदा हुआ? मुझे क्या मिला बताओ? क्या हुआ? बेसबॉल? आप कब आए? ये सब क्या हो रहा है यागा? लेकिन मैंने तो सिंगल बैटल्स लिखा था। वापस आओ गोजो। फ्लाई बॉल। निशिमिया, अभी मत भागो। आउट। लेकिन क्यों? Women. रूल्स नहीं पता तो बताना चाहिए था ना। मुझे पता है, मुझे बॉल को मारकर भागना है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तुमसे ना